बच्चों, आज लेसन की शुरुआत और ज़्यादा जानकारियों से करते हैं कि किस तरह से अब आदि मानव ने अपने लिए रहने के स्थान और खेती-बाड़ी करना जो था वो सीख लिया था और किस तरह से उसने पशुपालन जो था वो भी शुरू कर दिया था, जिससे कि उसका जीवन जो है वो और ज़्यादा सरल हो सके। वो चाहता था कि अब उसे शिकार के पीछे भागना ना पड़े, खाने के पीछे या भोजन की तलाश में उसे एक जगह से दूसरी जगह ना जाना पड़े। इसीलिए उसने अब पशुपालन भी शुरू कर दिया और साथ साथ में उसने खेती बाड़ी भी करना जो था या कृषि करना आरंभ कर दिया था, ताकि अब उसे भोजन की तलाश में ज़्यादा दूर ना भागना पड़े। इसके लिए उसे कुछ जानवरों की पहचान करनी पड़ी कि किसे वो अपने साथ जो वो पाल सकता है और किन फसलों को जो है वो कब उगाया जा सकता है। इसकी जानकारियां भी उसने इकट्ठी करने शुरू कर दी थी। तो आइए हर घर पाठशाला के माध्यम से और ज़्यादा जानकारियां जुटाते हैं और अपनी ऑनलाइन स्टडी को आगे बढ़ाते हैं। अखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। बच्चों, इस अध्याय को हम पढ़ रहे थे, जिसमें 2 वीडियो आपने देख लिए। आगे क्या हम शुरू कर रहे हैं खेती और पशुपालन की शुरुआत से। इसी दौरान जो था वो उपमहाद्वीप के विभिन्न इलाकों में अब गेहूं, जौ, धान जैसे अनाज जो थे वो जो कि प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे। शायद महिलाएं, पुरुष और बच्चे इन अनाजों को जो है वो भोजन के रूप के लिए बटोरना इन्होंने शुरू कर दिया था या इकट्ठा करना शुरू कर दिया था। साथ ही वे ये भी सीखने लगे थे कि ये अनाज कहाँ उगते हैं और कब पक कर जो है वो तैयार होते हैं। ऐसा करते करते लोग जो था वो इन अनाजों को अब खुद पैदा करना भी सीख लिया होगा। इसी प्रकार धीरे धीरे वो अब कृषक बन गए होंगे। इसी तरह लोगों ने अपने घरों के आसपास जो था वो चारा रखकर जो है वो जानवरों को आकर्षित कर उन्हें पालतू बना लिया होगा। सबसे पहले जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया है वह कुत्ते का जंगली पूर्वज था। धीरे धीरे भेड़, बकरी, गाय, सूअर जैसे जानवरों को भी अपने घरों के नजदीक आने को उत्साहित करने लगे। ऐसे जानवर जो है वो झुंड बनाकर रहते थे और ज्यादातर घास खाते थे। अक्सर लोग अन्य जंगली जानवरों के आक्रमण से इनकी सुरक्षा भी करते थे। इस तरह से धीरे धीरे पशुपालक बन गए होंगे। क्या तुम बता सकते हो कि सबसे पहले कुत्ते को ही पालतू क्यों बनाया गया होगा? बसने की प्रक्रिया। लोगों ने अब पेड़ पौधों की जानकारियां भी हासिल करना शुरू कर लिया था। कुछ फसलों की जानकारियां उसने ले ली थी और धीरे धीरे जो था वो कुछ ऐसे पौधों की भी उसने तलाश कर ली थी जो कि हमारी बीमारी के समय में औषधियों का काम करते थे। इसी तरह जो अनाज के दाने थे उनके भी अब उसने बीज जो थे वो संग्रहण करना शुरू कर दिए थे और निकट भविष्य में या मौसम आने पर उनकी बिजाई कर सकते थे। आगे देखते हैं एक नवीन जीवन शैली की शुरुआत। तुम किसी पौधे के बीजों को बोकर देखो, तुम पाओगे कि इसे विकसित होने में कुछ ही वक्त लगेगा और इनमें कुछ दाने महीने में या फिर साल तक जो वो लग सकते हैं। इसीलिए जब लोग जो वो पौधे उगाने लग पड़े थे तो उनकी देखभाल के लिए भी उन्हें एक जगह पर लंबे समय तक रहना पड़ता था। बीज बोने से लेकर फसल पकने तक पौधों की सिंचाई करना, खरपत निकालना या घास इत्यादि निकालना, जंगली जानवरों, चिड़िया इत्यादि से इनकी सुरक्षा का काम भी अब इसमें शामिल हो गया था। कटाई के बाद अनाज का उपयोग बहुत ही संभाल कर करना पड़ता था। अनाज को भोजन तथा बीज दोनों के रूपों में जो है वो बचाकर रखना आवश्यक था। इसलिए लोगों को जो है वो इसके भंडारण की बात भी सोचनी पड़ी थी।
बहुत से इलाकों में हमें जो है वो लोगों के मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन, टोकरियां इत्यादि टोकरियां बुनी या फिर जमीन में गड्ढे खोदे हुए मिले हैं। क्या तुम्हें लगता है कि शिकारी या फिर भोजन संग्रह करने वाले बर्तन बनाते या उनका उपयोग करते होंगे? अपना जवाब अवश्य बताएं और कारण भी दें। जानवर चलते फिरते खाद्य भंडार। जानवर जो थे वो बच्चे देते थे और उनकी संख्या जो थी वो बढ़ती है। अगर जानवरों की देखभाल की जाए तो इनकी संख्या तो बढ़ती ही है, साथ ही इनसे दूध और मांस इत्यादि भी और ऊन इत्यादि भी मिलती थी। दूसरे शब्दों में पशुपालन जो था वो भोजन के साथ जो वो भंडारण का भी एक तरीका बन गया था। भोजन के अतिरिक्त जानवरों से हमें क्या क्या मिल सकता है बच्चों, आप इसके बारे में भी एक सूची बनाइए। आज जानवरों का उपयोग हम किस प्रकार से करते हैं, ये किन किन कार्यों के लिए करते हैं। आइए आओ प्रारंभिक कृषक और पशुपालकों के बारे में और पता करें। मानचित्र 2 के जो कि पृष्ठ संख्या 13 पर दिया गया है, इसमें क्या तुम्हें कई नीले वर्ग जो वो दिखाई पड़ेंगे और इनमें से प्रत्येक बिंदु उस जगह की ओर दर्शाता है जहां पर पुरातत्वविदों को जो है वो शुरुआती कृषक और पशुपालक होने के साक्ष्य या सबूत मिले थे। ये पूरे उपमहाद्वीप में पाए गए हैं और इनमें सबसे महत्वपूर्ण पश्चिमोत्तर क्षेत्र में आधुनिक कश्मीर में और पूर्व में दक्षिण भारत में पाए गए हैं। वास्तव में ये निर्दिष्ट स्थान कृषकों और पशुपालकों की बस्तियां थी या नहीं थी, इसे जांचने के लिए वैज्ञानिक जो खुदाई में मिले हुए पौधों तथा पशुओं की हड्डियों के नमूनों का अध्ययन करते हैं। इनमें से सबसे रोचक जले हुए अनाज के दानों के अवशेष हैं। ऐसे लगता है कि ये गलती से या फिर जानबूझकर जलाए गए होंगे। वैज्ञानिक इस अनाज के दानों की पहचान कर सकते हैं और इस तरह से हमें पता चलता है कि उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बहुत सारी फसलें जो थी वो उगाई जाती थी। वैज्ञानिक विभिन्न जानवरों की हड्डियों की भी पहचान करते हैं। अब स्थायी जीवन की ओर निवास। पुरातत्वविदों को कुछ पुरास्थलों पर झोंपड़ियों और घरों के निशान भी मिले हैं, जैसे कि बुर्ज होम जो कि वर्तमान कश्मीर में है के लोग जो वो गड्ढे के नीचे घर बनाते थे। इन्हें की गर्तवास भी कहा जाता था। इनमें उतरने के लिए सीढ़ियां होती थी और इससे जो था उन्हें ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलती थी। पुरातत्वविदों को झोंपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों ही स्थानों पर आग जलाने के अवशेष भी मिले हैं, यह साक्ष्य मिले हैं। ऐसे लगता है कि लोग मौसम के अनुसार घर के अंदर ही या बाहर खाना पकाते थे। एक गर्तवास का चित्र बनाइए, यानी कि गड्ढे का चित्र बनाइए जिसमें रह सकें। बहुत सारी जगहों से जो वो हमें पत्थर के औजार भी मिले हैं और इनमें से ऐसे लगता है कि जो पूरा पाषाण युगीन उपकरणों से भिन्न है, इसीलिए इन्हें जो वो नव पाषाण काल का माना गया है। और इनमें वे औजार हैं जिनकी धार को जो वो अधिक पैना करने के लिए जो है वो उन पर पॉलिश भी चढ़ाई गई थी। ओखली और मूसल का भी उपयोग जो है वो अनाज तथा वनस्पतियों से प्राप्त अन्य चीजों को पीसने के लिए किया जाता था। आज 1000 साल बाद भी जो वो ओखली और मूसल का उपयोग अनाज को पीसने के लिए किया जाता है। उसी तरह प्राचीन प्रशस्ति युगीन औजारों का निर्माण और प्रयोग लगातार होता रहा। कुछ औजार हड्डियों से बनाए गए थे, जैसे कि आप चित्र में देख सकते हैं बच्चों। बाकी का जानकारी हम अगले वीडियो में हासिल करेंगे।
तब तक अपना कोविड से ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।